नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग वी ब्लॉक तथा सरफेस गेज पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। परिचय इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम वी ब्लॉक का परिचय जानेंगे। यह कास्ट आयरन या कार्बन स्टील के बने होते हैं। वी ब्लॉक का मटेरियल कास्ट आयरन हो सकता है या कार्बन स्टील हो सकता है। वी ब्लॉक का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इसके मध्य भाग में वी आकार का खांचा कटा होता है तथा इस खांचे का कोण 90 डिग्री होता है। वी के निचले भाग में आयताकार झिर्री कटी होती है। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, वी ब्लॉक के मध्य भाग में वी आकार का खांचा कटा हुआ है तथा इस खांचे का कोण 90 डिग्री का रखा जाता है। इस वी के निचले भाग में एक आयताकार झिर्री कटी होती है। भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार यह प्राय लंबाई में 75 से 200 मिलीमीटर तथा ऊंचाई में 50 से 100 मिलीमीटर तक उपलब्ध है। वी ब्लॉक की लंबाई 75 से 200 मिलीमीटर तक रखी जाती है तथा इसकी ऊंचाई 50 से 100 मिलीमीटर तक रखी जाती है। यह प्रायः जोड़े में मिलते हैं और हर जोड़े पर विशेष नंबर अंकित होता है। वी ब्लॉक का प्रयोग हम जोड़े में ही करते हैं तथा हर जोड़े पर एक विशेष नंबर अंकित होता है। इन्हीं नंबरों के द्वारा, इन्हीं वी ब्लॉक के द्वारा हम जॉबों को पकड़कर उस पर मार्किंग करते हैं। वी ब्लॉक के प्रकार, टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार है प्लेन वी ब्लॉक, दूसरा प्रकार है क्लैंप सहित वी ब्लॉक विथ क्लैंप, और तीसरा प्रकार है चुंबकीय वी ब्लॉक, मैग्नेटिक वी ब्लॉक। सबसे पहले हम प्लेन वी ब्लॉक के बारे में जानेंगे। इसके एक साइड पर वी ग्रूव कटी होती है, जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। इस प्लेन वी ब्लॉक के एक साइड में वी ग्रूव कटी हुई है। यह भारी, गोलाकार तथा वर्गाकार जॉबों की मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जब कभी भी भारी जॉबों पर मार्किंग करनी होती है, गोलाकार जॉबों पर मार्किंग करनी होती है तथा वर्गाकार जॉबों पर मार्किंग करनी होती है, तब हम प्लेन वी ब्लॉक की सहायता से इन जॉबों पर मार्किंग करते हैं। वी ब्लॉक के प्रकार में जो दूसरा प्रकार है वह है क्लैंप सहित वी ब्लॉक विथ क्लैंप। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इसकी दोनों आमने सामने की भुजाओं पर एक ही साइज या अलग अलग साइज की वी ग्रूव कटी होती है तथा दूसरी दोनों भुजाओं पर एक आयताकार झिर्री कटी होती है। वी ब्लॉक विथ क्लैंप में दोनों आमने सामने की भुजा पर एक ही साइज की या अलग अलग साइज की वी ग्रूव कटी होती है तथा दूसरी दोनों भुजाओं पर एक आयताकार झिर्री कटी होती है। इन झिर्रियों में क्लैंप को फंसाकर किसी गोलाकार या वर्गाकार जॉब को क्लैंप में लगे स्क्रू द्वारा मजबूती से कस सकते हैं। ये जो आयताकार झिर्रियाँ कटी होती हैं,
उसमें हम लोग क्लैंप को फंसाकर किसी भी गोलाकार या वर्गाकार जॉब को क्लैंप में लगे स्क्रू के द्वारा मजबूती से वी ब्लॉक में कस सकते हैं और फिर उस पर मार्किंग कर सकते हैं। क्लैंप सहित वी ब्लॉक के कुछ प्रकार होते हैं। यह वी ग्रूव व साइड की स्लॉट के अनुसार निम्नलिखित 3 भागों में बांटे जाते हैं, जिनमें पहला प्रकार होता है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, दूसरा प्रकार होता है सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक और तीसरा प्रकार होता है डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। आइए सबसे पहले प्रकार के बारे में जान लेते हैं। वो प्रकार है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। नाम के अनुरूप इस प्रकार के वी ब्लॉक में एक वी खांचा और दोनों तरफ एक एक चौकोर खांचे कटे हुए होते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, इस प्रकार के वी ब्लॉक में एक वी खांचा कटा हुआ है तथा दोनों तरफ एक एक चौकोर खांचे कटे हुए हैं। दोनों तरफ के चौकोर खांचे जॉब को पकड़ने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। इसमें जो दोनों तरफ एक एक चौकोर खांचे कटे हुए होते हैं, उसमें जॉब को हम पकड़ सकते हैं, जॉब को स्थान दे सकते हैं। इसमें टॉप फेस दर्शाया गया है, फ्लैंक ऑफ वी दर्शाया गया है, साइड फेस दर्शाया गया है, इसका बेस दर्शाया गया है और दोनों तरफ जो एक एक चौकोर खांचे सिंगल ग्रूव कटे हुए हैं उनको दर्शाया गया है। अब दूसरा प्रकार होता है सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इस प्रकार के वी ब्लॉक में एक वी खांचा और दोनों तरफ दो दो चौकोर खांचे कटे हुए होते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, इस प्रकार के वी ब्लॉक में एक वी खांचा कटा हुआ है तथा दोनों तरफ दो दो चौकोर खांचे कटे हुए होते हैं। जॉब के आकार के अनुसार क्लैंप को यह उचित स्थान प्रदान करता है। जिस प्रकार का जॉब का आकार होता है उसी के अनुरूप यह इस टाइप का वी ब्लॉक क्लैंप को स्थान प्रदान करता है। इसमें भी टॉप फेस होते हैं, फ्लैंक्स ऑफ वी होते हैं, साइड फेस होते हैं और ग्रूव बने होते हैं क्लैंपिंग के लिए। तीसरा प्रकार होता है डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इस प्रकार के वी ब्लॉक में दो वी खांचे तथा दोनों तरफ एक एक चौकोर खांचा कटा हुआ होता है। इसके चित्र में देखिए दो वी खांचे कटे हुए हैं तथा दोनों तरफ एक एक चौकोर खांचे कटे हुए हैं। यहाँ पर भी फ्लैंक्स ऑफ वी दर्शाए गए हैं, साइड फेस दर्शाए गए हैं और ग्रूव्स दर्शाए गए हैं क्लैंपिंग करने के लिए। तीसरा प्रकार होता है वी ब्लॉक का चुंबकीय वी ब्लॉक, मैग्नेटिक वी ब्लॉक। इसमें एक अस्थायी चुंबक लगा रहता है। मैग्नेटिक वी ब्लॉक में एक चुंबक लगा होता है। जब इस चुंबक की आवश्यकता नहीं होती है तो अब हम इसको हटा सकते हैं, इसलिए यहाँ बोला गया है कि ये एक अस्थायी चुंबक लगा होता है। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इस पर लगे लीवर को ऑन की दिशा में रखने पर यह जॉब को भली भांति पकड़ लेता है और लीवर को ऑफ की दिशा में रखने पर जॉब को छोड़ देता है। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, एक लीवर लगा हुआ है और ऑन ऑफ की कंडीशन यहाँ बताई गई है कि जब लीवर को हम ऑन की दिशा में रखते हैं तब यह जॉब को भली भांति पकड़ लेता है
और जब हम लीवर को ऑफ की दिशा में रखते हैं तब ये जॉब को छोड़ देता है। इसे मशीनों पर ड्रिलिंग व ग्राइंडिंग और मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब हमें मशीनों पर ड्रिलिंग करनी होती है, ग्राइंडिंग क्रिया करनी होती है या मार्किंग करनी होती है, तब हम इस प्रकार के चुंबकीय वी ब्लॉक का प्रयोग करके मार्किंग करते हैं या अन्य क्रियाएं करते हैं। अब हम वी ब्लॉक की परिशुद्धता के बारे में जानेंगे। एक्यूरेसी ऑफ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक ए एवं बी ग्रेड में मिलते हैं। जो वी ब्लॉक के ग्रेड्स उपलब्ध होते हैं वह होते हैं ए ग्रेड के वी ब्लॉक और बी ग्रेड के वी ब्लॉक। सबसे पहले हम ए ग्रेड के वी ब्लॉक के बारे में जानेंगे। ए ग्रेड के वी ब्लॉक अति परिशुद्ध उत्तम स्टील के हार्ड एवं ग्राइंड किए होते हैं। यह 100 मिलीमीटर लंबाई तक मिलते हैं। जो ए ग्रेड के वी ब्लॉक होते हैं वह अति परिशुद्ध होते हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है और उत्तम स्टील के बनाए जाते हैं, हार्ड एवं ग्राइंड किए हुए होते हैं। मतलब इसकी कठोरता को बनाया जाता है तथा इसकी सारी सरफेस को अच्छी तरह से ग्राइंड किया जाता है, अच्छी फिनिश प्रदान की जाती है। यह प्रायः लंबाई में 100 मिलीमीटर तक उपलब्ध होते हैं। अब हम बी ग्रेड के वी ब्लॉक के बारे में जानेंगे। बी ग्रेड के वी ब्लॉक ए ग्रेड के वी ब्लॉक की अपेक्षा कम परिशुद्ध होते हैं। परिशुद्धता में यह ए ग्रेड के वी ब्लॉक की अपेक्षा कम होते हैं। यह क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं और प्रायः मशीन शॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बी ग्रेड के वी ब्लॉक क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन मटेरियल के बने होते हैं और जब कभी भी मशीन शॉप में साधारण कार्य करने होते हैं तब बी ग्रेड के वी ब्लॉकों का प्रयोग किया जाता है। यह 300 मिलीमीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं। बी ग्रेड के वी ब्लॉक की लंबाई प्रायः 300 मिलीमीटर तक उपलब्ध होती है। वी ब्लॉक के प्रयोग, यूजेस ऑफ वी ब्लॉक। अब हम वी ब्लॉक के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट, वी ब्लॉक का प्रयोग गोलाकार जॉब को सहारा देने व पकड़ने के लिए किया जाता है तथा इसकी सहायता से आसानी से मार्किंग हो जाती है। जो वी ब्लॉक होते हैं वह गोलाकार जॉब को आसानी से पकड़ सकते हैं, उनको सहारा दे सकते हैं तथा इनकी सहायता से इन पर मार्किंग भी आसानी से हो जाती है। सेकंड, किसी गोल जॉब पर सरफेस ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, फेसिंग तथा मार्किंग इत्यादि क्रिया करने के लिए भी वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। जब किसी भी गोल जॉब पर हमें सरफेस ग्राइंडिंग क्रिया करनी होती है या ड्रिलिंग क्रिया करनी होती है या मिलिंग क्रिया करनी होती है या फेसिंग क्रिया करनी होती है या फिर मार्किंग क्रिया इत्यादि करनी होती है, तब हम वी ब्लॉक का प्रयोग करके ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं। थर्ड, वी ब्लॉक का प्रयोग वर्गाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए भी किया जाता है। जब हमें वर्गाकार जॉब का सेंटर निकालना हो तब हम वी ब्लॉक का प्रयोग करके वर्गाकार जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं। अब हम सरफेस गेज के बारे में जानेंगे। सरफेस गेज का परिचय, इंट्रोडक्शन। किसी जॉब पर परिशुद्ध मार्किंग के लिए प्रायः सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी
किसी जॉब पर हमें एक्यूरेसी में, परिशुद्धता में मार्किंग करनी होती है, तब हम सरफेस गेज का प्रयोग करके जॉब पर मार्किंग करते हैं। इसे मार्किंग या स्क्राइबर ब्लॉक भी कहते हैं। सरफेस गेज के कुछ अन्य नाम भी होते हैं। सरफेस गेज को हम मार्किंग ब्लॉक भी कह सकते हैं या फिर स्क्राइबर ब्लॉक भी कहते हैं। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इसमें बेस, पिलर, ब्लॉक, नट व स्क्राइबर होता है। सरफेस गेज में बेस होता है, एक पिलर होता है, ब्लॉक होता है, नट होता है तथा स्क्राइबर लगा होता है। स्क्राइबर के दोनों सिरे नुकीले होते हैं व एक सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ होता है। जो इसमें स्क्राइबर लगा होता है उसके दोनों सिरे को नुकीला रखा जाता है तथा एक सिरे को सीधा रखा जाता है और दूसरे सिरे को 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ रखा जाता है। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार होता है फिक्स्ड सरफेस गेज और दूसरा प्रकार होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। अब हम सरफेस गेज के एक एक प्रकार के बारे में जानेंगे, जिनमें पहला प्रकार है फिक्स्ड सरफेस गेज। फिक्स्ड सरफेस गेज का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इसका बेस कास्ट आयरन का गोलाकार बना होता है जो मशीन किया होता है और इसके ऊपर पिलर लंब रूप में लगा होता है। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, इसका एक बेस होता है जो कास्ट आयरन का गोलाकार बना होता है तथा इसको मशीन किया होता है। इसकी सरफेस को ग्राइंड करके मशीन करके बनाया जाता है और इसके ऊपर एक पिलर लगा होता है जो लंब रूप में लगा होता है, जैसा कि चित्र में यहाँ दर्शाया गया है। पिलर के ऊपर एक स्क्राइबर स्नग लगा रहता है जिसमें स्क्राइबर को फिक्स कर देते हैं। पिलर के ऊपर एक स्क्राइबर स्नग लगा रहता है और इसमें हम स्क्राइबर को फिक्स कर देते हैं। स्क्राइबर की सहायता से जॉब पर मार्किंग करते हैं। स्क्राइबर का प्रयोग हम जॉब पर मार्किंग के लिए करते हैं। स्नग तथा स्क्राइबर को अपनी आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे या किसी भी दिशा में सेट कर सकते हैं। इसे सेट करने तथा परिशुद्ध मार्किंग करने में अधिक समय लग जाता है। जो यहाँ स्नग लगा रहता है और जो स्क्राइबर लगा रहता है उसको कार्य की आवश्यकता के अनुसार हम ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं या किसी भी दिशा में सेट कर सकते हैं, लेकिन इसे सेट करने तथा परिशुद्ध मार्किंग करने में अधिक समय लग जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज। अब हम यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में जानेंगे। ये सरफेस गेज का दूसरा प्रकार होता है। यह सरफेस गेज फिक्स्ड सरफेस गेज से मिलता जुलता ही होता है। अंतर केवल इतना है कि इसका पिलर या स्पिंडल एडजस्टेबल होता है, जो बेस पर लगे रॉकर की सहायता से स्क्राइबर को ऊपर नीचे चलाता है। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इसका आधार कास्ट आयरन का बना होता है। इसके बेस में भी वी आकार की झिर्री कटी होती है। इसका जो आधार होता है वो कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है और इसके भी बेस में वी आकार की एक झिर्री कटी होती है। इसके पिलर को रॉकर की सहायता से ऊपर या नीचे किया जा सकता है। जो इसका पिलर होता है उसको हम रॉकर की सहायता से ऊपर भी कर सकते हैं या नीचे भी कर सकते हैं। इसके द्वारा जॉब पर मार्किंग करने और सेट करने में कम समय लगता है। जैसा कि जॉब पर मार्किंग करने और सेट करने में फिक्स सरफेस गेज में ज़्यादा समय लगता है,
लेकिन यूनिवर्सल सरफेस गेज के द्वारा जब हमें जॉब पर मार्किंग करनी होती है या उसे सेट करना होता है तो कम समय लगता है, इसलिए इस सरफेस गेज का प्रयोग हम प्रायः ज़्यादा करते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज के पार्ट्स। आइए अब हम यूनिवर्सल सरफेस गेज के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्न पार्ट होते हैं, जिनमें पहला पार्ट है बेस या आधार, दूसरा पार्ट होता है पिलर या स्पिंडल, तीसरा पार्ट होता है स्विवल पोस्ट स्नग, चौथा पार्ट होता है रॉकर आर्म, पांचवा पार्ट होता है स्क्राइबर, छठा पार्ट होता है स्नग बोल्ट, सातवां पार्ट होता है गाइड पिने और आठवां पार्ट होता है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सरफेस गेज के पहले पार्ट के बारे में जानेंगे। पहला पार्ट होता है बेस या आधार। सरफेस गेज का बेस आयताकार होता है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। बेस के नीचे एक वी आकार का ग्रूव कटा होता है जिसके कारण मार्किंग करते समय यह स्लिप नहीं करता। दूसरा पार्ट होता है पिलर या स्पिंडल। यह एक गोलाकार छड़ होती है जो कि बेस के साथ जुड़ी होती है। इस पिलर को एक स्क्रू के द्वारा आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पार्ट होता है स्विवल पोस्ट स्नग। पिलर पर जिस स्थान पर स्क्राइबर को सेट करना होता है, इस स्विवल पोस्ट स्नग के द्वारा स्क्राइबर को पिलर के साथ कस दिया जाता है। चौथा पार्ट होता है रॉकर आर्म। आधार पर रॉकर आर्म स्क्रू के द्वारा लगा होता है। रॉकर आर्म पर पिलर फिट होता है जिसे स्नग बोल्ट के द्वारा पिलर आगे को पीछे, आगे या पीछे घुमाया जा सकता है। अगला पार्ट है स्क्राइबर। यह एक पतला माइल्ड स्टील का बेलनाकार तार होता है जिसका एक सिरा सीधा तथा दूसरा सिरा मुड़ा होता है। मार्किंग करते समय स्क्राइबर के सिरे को जॉब के साथ स्पर्श कराया जाता है। अगला पार्ट होता है स्नग बोल्ट। स्नग बोल्ट के द्वारा पिलर रॉकर आर्म के साथ जुड़ा होता है। स्नग को पिलर की पूरी लंबाई पर कहीं भी किसी भी दिशा में सेट किया जा सकता है। सातवां पार्ट होता है गाइड पिने। इसके बेस में 2 गाइड पिने लगी होती हैं। इन पिनों को जॉब की मशीन की हुई सरफेस से सटाकर समानांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। आठवां पार्ट होता है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। रॉकर में एक तरफ स्प्रिंग तथा दूसरी तरफ फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है जिसकी सहायता से थोड़ा स्क्राइबर को नीचे या ऊपर किया जा सकता है। अब हम सरफेस गेज के उपयोग के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ सरफेस गेज। सरफेस गेज के निम्नलिखित उपयोग होते हैं जिनमें पहला उपयोग है फर्स्ट, जॉब पर बेस के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए। जब हमें जॉब पर बेस के पैरेलल लाइंस खींचनी होती हैं, समानांतर रेखाएं खींचनी होती हैं, तब हम सरफेस गेज का प्रयोग करके जॉब पर समानांतर, बेस के समानांतर रेखाएं खींचते हैं। सेकंड,
गोल एवं वर्गाकार छड़ के केंद्र ज्ञात करने के लिए। जब हमें किसी भी गोलाकार जॉब छड़ का केंद्र या वर्गाकार छड़ का केंद्र ज्ञात करना होता है, तब हम सरफेस गेज का उपयोग करके केंद्र ज्ञात करते हैं। थर्ड, बनी भुजा के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए। कोई भी बनी भुजा के अगर हमें समानांतर पैरेलल लाइंस खींचनी है, तब हम सरफेस गेज का प्रयोग करके समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। फोर्थ, लेथ एवं दूसरी मशीनों पर जॉब को सही सेंटर में बांधने अथवा सेट करने के लिए। लेथ मशीन पर या किसी अन्य मशीन पर जब हमें जॉब को सही सेंटर में बांधना या सेट करना होता है, तब हम सरफेस गेज का उपयोग करते हैं। फिफ्थ, हाइट गेज से कुछ कम परिशुद्ध मार्किंग करने के लिए, जैसे स्क्वायर हेड की सहायता से। हाइट गेज से अगर हम कुछ कम परिशुद्ध मार्किंग करना चाहते हैं, जैसे स्क्वायर हेड की सहायता से अगर हम मार्किंग करना चाहते हैं, तब हम सरफेस गेज का उपयोग करते हैं। सावधानियां, प्रिकॉशंस। वी ब्लॉक तथा सरफेस गेज का प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, कार्य करने से पहले व बाद में वी ब्लॉक तथा सरफेस गेज को साफ कर लेना चाहिए। जब हम कार्य करना शुरू करें उससे पहले और कार्य करने के बाद हमेशा वी ब्लॉक तथा सरफेस गेज को साफ कर लेना चाहिए, ताकि जो भी हम कार्य करें वो परिशुद्धता में हो। सेकंड, वी ब्लॉक की सतह पर किसी प्रकार के खरोंच व चोट आदि नहीं आना चाहिए। जो वी ब्लॉक की सरफेस होती है उस पे किसी प्रकार की खरोंच या चोट नहीं लगनी चाहिए, उसे गिरने से बचाना चाहिए। थर्ड, लंबे कार्यों के लिए एक ही साइज के व एक ही नंबर के जोड़े वी ब्लॉक प्रयोग में लाने चाहिए। जब हम लंबे कार्य करें तो एक ही साइज के और जोड़े से वी ब्लॉक जिसमें एक ही नंबर दर्शित हो उसका प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ, सरफेस गेज का प्रयोग करते समय अधिक दबाव नहीं देना चाहिए। जब हम सरफेस गेज का प्रयोग करें तब हमें अधिक दबाव देकर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, कार्य के बाद वी ब्लॉक तथा सरफेस गेज पर तेल या ग्रीस लगाकर सुरक्षित स्थानों पर रखना चाहिए। जब भी हमारा कार्य पूरा हो जाए तब हमें सरफेस गेज तथा वी ब्लॉक पर तेल या ग्रीस आदि लगाकर रखना चाहिए और सुरक्षित स्थानों पर रखना चाहिए। प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने वी ब्लॉक तथा सरफेस गेज के प्रशिक्षण में वी ब्लॉक तथा सरफेस गेज का परिचय जाना है, वी ब्लॉक के प्रकारों के बारे में जाना है, वी ब्लॉक की परिशुद्धता कैसी होती है उसके बारे में जाना है, वी ब्लॉक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में जाना है, सरफेस गेज के प्रकार के बारे में जाना है, सरफेस गेज के उपयोग जाने हैं और वी ब्लॉक तथा सरफेस गेज का प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उनके बारे में जाना है। प्रयुक्त संदर्भ। इस वी ब्लॉक तथा सरफेस गेज में हमने जो संदर्भ लिया है वह निमीज ई बुक्स फॉर मशीनिस्ट ग्राइंडर थ्योरी और ट्रेड थ्योरी मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी से लिया है। आज मैंने वी ब्लॉक तथा सरफेस गेज पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।